वेलकम दोस्तों, एक और फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक जीसीसी पे। आज मैं आपके लिए एक और नया प्रोग्राम। आज हम बात करेंगे मीडिया क्वेरी, जो एक हमारा मीडिया क्वेरी का प्रोग्राम है, उसके बारे में बात करेंगे कि ये कैसे काम करती है। ठीक है, मीडिया क्वेरी सीखने से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट क्या होती है। जो रिस्पॉन्सिव वेबसाइट होती है उसका मतलब ये है कि जो रिस्पॉन्सिव वेबसाइट अगर सिस्टम पे खुलती है, डेस्कटॉप कंप्यूटर पे खुलती है, तो वो डेस्कटॉप की स्क्रीन के हिसाब से खुलती है। ठीक है, अगर वो टैबलेट पे खुलती है वो टैबलेट की स्क्रीन के हिसाब से खुलती है। अगर वो मोबाइल पे खुलती है तो मोबाइल की स्क्रीन के हिसाब से खुलती है। अगर वो छोटे मोबाइल पे खुलती है जैसे नोकिया का, वो उसके मोबाइल उसकी स्क्रीन के साइज के हिसाब से खुलती है। अगर कोई बड़ी स्क्रीन है, अगर उस पे अपनी वेबसाइट ओपन होती है तो उसकी स्क्रीन के साइज के हिसाब से ओपन होगी। कि रिस्पॉन्सिव वेबसाइट का मतलब क्या है कि जब भी हमारी वेबसाइट ओपन होगी वो स्क्रीन की साइज के हिसाब से होगी। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। ठीक है, तो मीडिया क्वेरी से हम क्या करते हैं, उस वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाते हैं। ठीक है, तो आज के टाइम में मीडिया क्वेरी का तो कम यूज़ होता है, पर ज़्यादातर हम क्या यूज़ करते हैं, ज़्यादातर हम इसकी जो इसका और है हमारे पास बूटस्ट्रैप है, स्केलेटन जैसे फ्रेमवर्क है, CSS के कुछ फ्रेमवर्क हैं कि हम वो यूज़ करते हैं। पर फिर भी हमें कुछ इसके बारे में आइडिया होना चाहिए, पता होना चाहिए कि कैसे काम करती है। ठीक है, चलो प्रोग्राम को शुरू करते हैं, इसकी आउटपुट देख लेते हैं। सबसे पहले चलो जी हमारा प्रोग्राम है, ये इसकी आउटपुट है। पहले इसकी आउटपुट दिखाता हूँ। अजय हमारी आउटपुट है, इस पर आपने क्या करना है, राइट क्लिक करना है ब्राउज़र पे जाके। ये प्रोग्राम मैंने गूगल क्रोम पे ओपन किया हुआ है। ठीक है, मैंने राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट, इस पर हमने क्लिक कर देना है। ठीक है, क्लिक कर दिया, ये देखो ये हो गया, ये हमारा साइज़ आ गया। ठीक है, ठीक, ये देखो ये हमारा साइज़ का क्या है 255। अभी मैं चेंज कर रहा हूँ इसको, देखो देखो ये साइज चेंज हो रहा है, कलर चेंज हो गया इसका, फिर कलर चेंज, ये साइज भी चेंज हो रहा है। ठीक है, उसके बाद ये कलर चेंज, उसके बाद ये कलर चेंज, उसके बाद ये कलर चेंज, और कलर चेंज हो रहा है। मतलब कि जिस तरह हमारी साइज स्क्रीन का चेंज, जिस तरह से हमारी साइज का स्क्रीन का साइज चेंज हो रहा है, उसी तरह से हमारा जो कलर भी बैकग्राउंड का चेंज हो रहा है। बस यही क्या है, ये रिस्पॉन्सिव है कि स्क्रीन की हिसाब से आपकी वेबसाइट चेंज हो, जिस स्क्रीन की साइज़ के हिसाब से आपकी वेबसाइट जब वो चेंज हो, उसको हम क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। ठीक है, तो ये देखो इसको ही हम क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्सिव बनाते हैं। ठीक है, जैसे मैं साइज़ इंक्रीज़ कर रहा हूँ वो उसका कलर भी बैक एंड का चेंज हो रहा है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट हमने क्या एक रिस्पॉन्सिव प्रोग्राम बना हो रखा है CSS के थ्रू। ठीक है, चलो इसका कोड देखते हैं हम। सबसे पहले ऐसे लिखना है हैश मीडिया। ठीक है, हैश मीडिया तो सॉरी @मीडिया। हमने सबसे पहले क्या लिखना है, @मीडिया लिख लिया। उसके बाद हमने क्या लिखना है, स्क्रीन। किसके लिए हम कम करेंगे, स्क्रीन के लिए। ठीक है, ये मीडिया कोड के लिए, मीडिया क्वेरी के लिए सबसे पहले @मीडिया लिखना पड़ेगा, उसके बाद स्क्रीन। उसके बाद हमने क्या लिखना है, एंड लिखना है। एंड जैसे हमारा ऑपरेटर होता है ना, अगर आपने थोड़ी बहुत ही प्रोग्रामिंग कर रखी है तो उसमें आता है एंड आता है, और आता है, नॉट आता है। जो ऑपरेटर होते हैं वही वाला ऑपरेटर यहाँ पे यूज़ कर रखा है। सिर्फ नॉर्मल याद रखना है कि यहाँ पे एंड लिखना है। ठीक है, सबसे पहले मीडिया क्वेरी @मीडिया, उसके बाद किसके लिए काम करना है, स्क्रीन के लिए एंड। उसके बाद क्या लिखा हमने, मैक्स बेड्थ। क्या लिखा हमने, मैक्स बेड्थ। और उसके बाद ये उसका क्या दिया, 480 पिक्सल। 480 पिक्सल का मतलब क्या है कि जे वाला। उसके बाद हमने बॉडी को शुरू कर दिया। हमने किस पे ऑपरेशन करना है, हमने बॉडी पे ऑपरेशन करना है। ठीक है, क्या करना है, बॉडी पे ऑपरेशन करना है। हमने क्या करनी है कि जब तक मैक्स बेड्थ का मतलब जब तक 480 तक हमारी बैकग्राउंड क्या है, 480 तक है। हमारी बैकग्राउंड क्या है, 480 तक हमारी बैकग्राउंड आती है। मतलब स्क्रीन का साइज 480 पिक्सल तक आता है, तो बैकग्राउंड का कलर कौन सा कर दो, लाइट ग्रीन कर दो। बस सिंपल। कि मैक्स बेड्थ की जब तक हमारे ब्राउज़र का साइज़ है, जो स्क्रीन का साइज़ है, उस स्क्रीन का साइज़ कितना है, 480। स्क्रीन का साइज़ कितना है, 480 साइज़ है। तो अगर स्क्रीन का साइज़ 480 आता है तो उसका बैकग्राउंड का कलर कौन सा कर दो, लाइट ग्रीन। मैक्स बेड्थ का मतलब ये है कि जब तक हमारा 480 तक नहीं आता, मतलब 470 460 जब तक नहीं आता, 480 के नीचे तक क्या करेगा जी, सिर्फ उसका 480 से नीचे तक उसके बैकग्राउंड का साइज क्या, बैकग्राउंड का कलर कौन सा करेगा, बैकग्राउंड का कलर लाइट ग्रीन करेगा अगर 480 से नीचे है। ठीक है,
तो इसके बाद एक और हमने मीडिया क्वेरी लगाई, मीडिया मिन विड्थ का मतलब क्या होता है? मिन विड्थ का होता है कि 580 की मिनिमम क्या है जी, मिनिमम कि मिनिमम विड्थ क्या है? ये तो हमारी मैक्स विड्थ थी कि अगर 480 तक आता है तो उसका बैकग्राउंड क्या कर देगा, लाइट ग्रीन कर देगा। मिन विड्थ का मतलब कि मिनिमम 450, मिनिमम 580 पिक्सल की कम से कम इससे नीचे नहीं जाएगा, कि कम से कम 580 तक तो यही रहेगा। ये मैक्सिमम था, मैक्सिमम की 480 तक जे जाएगा, 480 तक अगर बैकग्राउंड जाती है तो उसका कलर कौन सा कर देगा, लाइट ग्रीन। मिन विड्थ का मतलब क्या है जी, मिनिमम 580 तक, कम से कम सबसे ज़्यादा जो है 580 तक पिक्सल तक वो बैकग्राउंड का कलर जे वाला कर देगा, ठीक है। उसके बाद ये भी मिन विड्थ कि अगर स्क्रीन का साइज़ मिनिमम 680 आता है तो उसका कलर कौन सा कर दो, जे वाला कर दो। उसके बाद जे हमने कि मिन विड्थ कम से कम इस साइज़ तक 780 तक 780 तक अगर कोई साइज़ आता है तो उसका कलर क्या कर दो, जे वाला कर दो। ये सिर्फ कलर नेम रखे हमने, बॉडी बैकग्राउंड कलर कुछ नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर हम करते हैं जे भी उसी सेम हमने जे कर जो हमारा साइज़ है स्क्रीन का साइज़ 8 मतलब 880 तक आता है तो उसका बैकग्राउंड कलर जे वाला कर दो। अगर इससे भी ऊपर जाता है, अगर 980 तक आता है, अगर 980 तक उसका साइज़ आता है तो उसका कलर जे वाला कर दो। बाकी हमने सिर्फ मीडिया क्वेरी को बार बार लिखा है, इक्को कोड को। अगर आपको एक समझ लग जाएगा तो आपको बाकी भी समझ लग जाएंगे, ठीक है। तो ये देखो, ठीक है। तो इसकी आउटपुट देख लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा, एक बार देखते हैं। सबसे पहले हमने जे वाला देखा है, ठीक है। तो मैक्स विड्थ अगर मतलब मैक्सिमम कि 480 तक जाएगा। चलो 480 तक लाइट ग्रीन आ रहा है, देखते हैं। चलो 480 तक चलते हैं नीचे। लाइट ग्रीन आ गया, देखो 480 लाइट ग्रीन, पहला लाइट ग्रीन आ रहा है ना, ये देखो लाइट ग्रीन। इस पर साइज़ देखना, ये बढ़ रहा है, देख चेक करो। ये वाला देख ही जाओ, ठीक है। बढ़ रहा है, लाइट ग्रीन रह रहा अभी, लाइट ग्रीन, ठीक है। अभी ये क्या हो गया, जहाँ पे क्या है, जहाँ पे लाइट ग्रीन, इससे ज़्यादा करते हैं तो हमारा क्या आ जा रहा है, हमारा पिंक बन गया। क्यों पिंक बन गया? क्योंकि हमने क्या मैक्स विड्थ दिया कि 480 तक इसका लाइट ग्रीन रहना चाहिए, 480 तक। मैक्स विड्थ कौन सी है, मैक्स विड्थ 480, कि अगर 480 तक इसका जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा 480 तक जाता है तो लाइट ग्रीन करता है। और जे हमारा क्या है, 580 है कि मिनिमम, कि इससे कम नहीं जाएगा, जो मिनिमम इस तक के जाएगा। तो 480 और 580 के बीच में कितना बचता है, 100 बचता है। उसकी वो कौन सी कलर कर रहा है, पिंक। वो बैकग्राउंड का बाय डिफ़ॉल्ट कलर चुक रहा है, ठीक है। कौन सा कलर पिक कर रहा है, बाय डिफ़ॉल्ट कलर जो हमने सेट कर रखा है। क्योंकि जहाँ पे हमने क्या रखा है, 580 दिया, मैंने इसके 480 और 580 के बीच में 100 जो पिक्सल बचता है, वहाँ पे अब उसने क्या सेट कर दिया, डिफ़ॉल्ट बैकग्राउंड कलर पिक कर लिया। कौन सा, पिंक, ठीक है। पिंक को पिक कर लिया। तो ये देखो कौन सा कलर अभी देखते हैं, मूव करते हैं। तो ये देखो 580 मूव करते हैं, पिंक कर लिया ना इसने ओपन। तो अभी करते हैं ठीक है। जे कौन सा है, ठीक है। अभी जे आ गया कलर, ठीक है। उसके बाद फिर मूव करते, जे देखो कलर चेंज हो रहा है, ठीक है। कलर चेंज हो रहा है, तो फिर कलर चेंज हो गया, बस ठीक। कलर चेंज हो रहा है, फिर कलर चेंज हो गया, ठीक है। मतलब कि स्क्रीन के हिसाब से आप अपना कोड लिख सकते हो। कहाँ पे कोड लिखोगे आप, यहीं लिखोगे, ठीक है। जहाँ पे आप कोड लिख दोगे जो भी आपको चाहिए। अगर आपने टेबल को सेट करना है, अपने टेक्स्ट एरिया को सेट करना है, अपने टेक्स्ट बॉक्स को सेट करना है, अगर आपने कुछ भी सेट करना है, वो कहाँ पे कोड लिखोगे आप, इस बॉक्स में लिखोगे, इस बॉडी में लिखोगे, ठीक है। तो अगर आपने आज के टाइम में रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनानी है तो आप फ्रेमवर्क में काम करने का स्टार्ट करें। आप उसमें रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाएं, जैसे बूटस्ट्रैप हो गया हमारा, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, इसके फ्रेमवर्क हैं CSS के। तो हम तो जब सिंपल आपका कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपने वो नहीं चूज़ करना, फ्रेमवर्क नहीं चूज़ करना, तो आपको मीडिया की क्वेरी भी रन करनी आनी चाहिए, ठीक है। तो हमारा जो सिंपल सा प्रोग्राम हो गया। आई होप मैं आपको प्रोग्राम को समझा पाया अच्छी तरह से। बस जे वाला ध्यान में रखना, और कुछ नहीं, ठीक है। कि आपने मीडिया, स्क्रीन, और जहाँ पे बस मिन विड्थ और मैक्स विड्थ देखना है,
ठीक है, मिनी विड्थ कौन सी देनी है और मैक्स विड्थ कौन सी देनी है, बस एक दो बातों का ध्यान रखो, आपकी मीडिया क्वेरी ईजिली रन हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल सा एक प्रोग्राम था मीडिया क्वेरी के बारे में। तो इसमें आपको कोई भी दिक्कत हो प्लीज़ कमेंट करके बता सकते हो। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।